आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा करता जा रहा है और पूरी दुनिया आंख बंद करके इसे देख रही है। यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया अभी अपनी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और जब यही फिलिस्तीनियों का गुस्सा किसी बम की तरह फटता है तो पूरी दुनिया कहती है कि यह चरमपंथी घटना है। यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने से रोक रहा है? यूनाइटेड नेशन का आखिर काम क्या है? यूनाइटेड नेशन क्या सिर्फ मीटिंग करके चाय पकौड़े खाने के लिए बना हुआ है? इजराइल अपने जुल्म और सितम और हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब वो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की जमीन और लोगों के घरों पर कब्जा कर रहा है। फिलिस्तीनियों को घरों से निकालकर वहां पर यहूदियों की बस्तियां बसा रहा है। आर्मी अपनी चौकियां बना रहे हैं और सरकार नई बस्तियां बसाने में लगी हुई है। वेस्ट बैंक में कम से कम ऐसी 196 चौकियां बन चुकी हैं। ये आउटपोस्ट यानी चौकियां खेतों और घरों में भी हो सकती हैं। इन चौकियों की कोई तय सरहद नहीं होती है। ये इजरायली और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों के तहत अवैध होती हैं। लेकिन ये एक कहावत है, ना सैया भय कोतवाल तो डर किसका, यानी कि अमेरिका और यूरोप तो इजराइल का पूरा साथ दे रहा है। फिलिस्तीनी अपने घरों को उजड़ते हुए देख रहे हैं और यह काम इजराइल आज से नहीं, जिस दिन से इजराइल बना है यानी कि 1948 से वो ये काम बखूबी करता चला आ रहा है। इन नई बस्तियों को सेटलर्स कहते हैं और फिलिस्तीन इजराइल की जंग और पूरे खित्ते में अशांति की असल वजह भी यही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना यूनाइटेड नेशन आज तक कोई अहम मसला हल नहीं कर पाया है। ये यूएन ही है जिसने फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था, इजराइल, फिलिस्तीन और यरूशलेम। फिर इजराइल ने फिलिस्तीन को पर कब्जा करके फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा, और बीच के हिस्से में इजराइल ने खुद कब्जा कर रखा है। इजराइल फिलिस्तीनियों को उन्हीं के मुल्क से निकालकर उनके घरों पर, उनकी जमीन पर, उनके खेतों पर कब्जा कर रहा है और यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया आंख बंद करके इसे देख रहे हैं। फिलिस्तीन जब इसका लाठी डंडों और पत्थरों से अपोज करते हैं और उनके सामने इजरायली सेना के टैंक होते हैं तो इन्हें आतंकवादी कहकर दुनिया के सामने पेश किया जाता है। माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह तो दुनिया में जंगल राज चलेगा और कभी भी अमन और शांति की उम्मीद नहीं की जा सकेगी। अगर दुनिया में अमन और शांति चाहिए तो जो दुनिया में ताकतवर मुल्क हैं वो और यूनाइटेड नेशन अपने रसूख और बड़प्पन का इस्तेमाल करते हुए मुल्कों के आपसी झगड़ों को सुलझाएं ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके, ना कि आग में घी डालने का काम करें जिससे आग और भड़के और उनका असलहा, गोला बारूद, बम, टैंक, मिसाइल बिकते रहें। किसी भी मसले का हल जंग होने से पहले निकलना चाहिए। अगर जंग हो गई तो यूनाइटेड नेशन और ताकतवर देशों की नाकामी है। दुनिया में जो ताकतवर देश है उनको अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया में अमन चैन कायम करने में करना चाहिए, ना कि जंग को बढ़ावा देने में, और ना ही असलहा बेचना उनका मकसद होना चाहिए।